अभी आप देख लीजिए हमारे कराची के अंदर खास तौर पर और पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिलों की वजह से जो पूरी कौम टेंशन के अंदर मुब्तला है, आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर पर इसका कोई असर होता है? बताइए जरा मुझे, होता है? या वजीरों मुशीरों पर इसका कोई असर होता है कि कौम जो है वो गर्मी से मर रही है? 12-15 अमवात, लास्ट जो मुझे खबर आई थी उसमें पिछले हफ्ते 12-15 अमवात कम से कम गर्मी की वजह से हुई। कौम गर्मी से मर रही है, वजीर मुशीर एसियों के अंदर बैठे, उनके खर्चे कौन पूरा करेगा? हम बैठे हैं ना, अवाम। क्योंकि वोट किसने दिए? हमारी अवाम का भी अपना ही हाल है। जिस कौम के शऊर का आलम ये हो कि उन्हें ताकते वोट का ना पता हो, तो फिर उस कौम के साथ यही होगा। कब तक दिल जलाए? ठीक है, फिर गर्मियों के अंदर जलते रहे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअंफुसिहिम। ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो हम रिवायती अंदाज में चीजों को लेकर चल रहे होते हैं, आज हम पर ये मुसल्लत है। और आप देख लीजिए लोग इतने परेशान, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। किराए के घरों पे जो रहने वाले लोग हैं, उनके किराए से ज्यादा बिल आ रहे हैं। इनके जुल्म का हाल ये है। और वो जो इन्होंने फार्मूला बनाया हुआ है ना कि जी 200 यूनिट तक बिल 2000 रुपए, पता नहीं कितना, और फिर 201 यूनिट हो जाए तो बिल 8000 रुपए, 3000 रुपए और 5000 रुपए एक यूनिट से बढ़ जाए, और 300 यूनिट हो जाए तो इतना, 400 यूनिट हो जाए तो इतना। लोगों का खून चूस लिया इन्हें, बदबख्त लोग रो रहे हैं। वजह क्या है? जालिम हुक्मरान मुसल्लत। मस्जिदें इनके जुल्म से महफूज नहीं है। आपको पता है कितना बिल आया आपकी मस्जिद का? 70-75 हजार रुपए एसी के बगैर। एसी लगाने का हम लोग सोचते हैं, सिर्फ इसीलिए रुक जाते हैं कि बिल कौन भरेगा। ठीक है, 70-75 हजार रुपए बिल। ऐसी जगह भी हैं जहां पर लाखों रुपए का बिल आया। मस्जिदें इनके जुल्म से नहीं बची हुई, तो उस कौम का क्या हाल होगा जिस पर ऐसे जालिम हुक्मरान मुकर्रर हो। तो आज जो बर्बादी है उसकी वजह यह है कि हमने अमीरुल मुमिनीन की सीरत को छोड़ा। वो अमीरुल मुमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु कि जिनके अदल का आलम यह था कि आप फरमाते थे कि दिजला किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यास से मर जाएगा तो मुझे ये खौफ है कि उसके बारे में मुझसे सवाल किया जाएगा। अमीरुल मुमिनीन रजी अल्लाह अन्हु की ये शान। और आज हमारे यहाँ बीसियों लोग क्या सैकड़ों लोग मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह क्या है कि हमने इंतखाब भी गलत किया और जो लोग मुसल्लत हैं उनमें खौफे खुदा भी। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु तख्त नशी पूरा दिन होते और लोगों के मसाइल हल करते, और जब रात होती तो गलियों में चले जाया करते थे और लोगों के हालात पूछा करते। और हजरत उमर का तख्त ऐसा नहीं था जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े हाउसेस बने हुए हैं, बड़े बड़े महल्लात बने हुए हैं, सदर का महल बना हुआ है, वजीर आजम हाउस बना हुआ है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु जिनके नाम से दुनिया कपाया करती थी, उनका जो तख्त लगा करता था वो कहीं और नहीं, मस्जिद नबवी में लगा करता था। और वो तख्त कैसा हुआ करता था? वो मस्जिद नबवी की चटाई हुआ करती थी। यरूशलेम जब हजरत उमर का जाना हुआ तो आपके साथ एक गुलाम था। बारियां मुकर्रर हुई कि आप ऊंट पर बैठेंगे, गुलाम नकील पकड़ेगा। फिर जब उसकी बारी आएगी तो आप नकील पकड़ेंगे, गुलाम बैठेगा। करते करते यरूशलेम पहुंच गए। जब बिल्कुल करीब आया तो बारी थी हजरत उमर की कि वो नकील पकड़े, और बारी थी गुलाम की कि वो ऊंट पर बैठे। तो उसने, गुलाम ने समझदारी की और अर्ज किया कि या अमीरुल मुमिनीन, बारी मेरी, कुर्बान करता हूं, ये लोग आपको देखेंगे, आप हमारे अमीर हैं, तो अब चूंकि यरूशलेम सामने आ गया है और ये इब्तिदाई फुतुहात के इलाके हैं, तो आप ऊंट पर तशरीफ फरमा हो जाइए, मैं नकील पकड़कर अपनी बारी कुर्बान कर देता हूं। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के अदल पर कुर्बान कि आपने फरमाया कि ये ना इंसाफी मैं नहीं कर सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमीरुल मुमिनीन ऊंट पर बैठे या ऊंट की नकील पकड़कर गुलाम को बिठाकर ऊंट को चलाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ऊंट पर बैठोगे और मैं नकील पकड़कर ऊंट को चलाऊंगा।
जब उन लोगों ने देखा तो वो हैरान हुए कि हमने इनका इतना जिक्र सुना था, ये स्याह रंगत हैं, मोटे होंठ हैं, ये अमीरुल मुमिनीन है और इनका गुलाम इतना खूबसूरत है कि जो नकेल पकड़कर आगे चला आ रहा है। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। उन्होंने फरमाया, खबरदार, ये अमीरुल मुमिनीन नहीं है, ये तो उनका गुलाम है, और जो आगे नकेल पकड़कर चल रहे हैं वो अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु। ये था अदल का कयाम। आज हमारे यहाँ क्या होता है, प्रोटोकॉल, बड़ा महल होना चाहिए, बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए तो इज्जत होगी। इज्जत किससे होती है? अदल के कयाम से। इज्जत किससे होती है? इंसाफ के कयाम से। तो आज उम्मत को जरूरत इस अमर की है कि हम हजरत अमीरुल मुमिनीन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा अदल कायम करें। मुल्क शाम के अंदर आपने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को गवर्नर मुकर्रर किया। अब आपके जमाने में गवर्नर मुकर्रर होते थे तो आप खुद जाया करते थे, देखते थे कि गवर्नर कर क्या रहा है। गवर्नरी की वजह से अय्याशी तो नहीं कर रहा, बड़े बड़े महल्लात तो नहीं बना लिए। तो एक बार आप मुल्क शाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। उस जमाने में शाम के अंदर लीबिया भी शामिल था, बहुत बड़ी सल्तनत थी और वहां के गवर्नर थे। आप उनके पास रुके तो उन्होंने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, आपके ठहरने का इंतजाम करूं? तो आपने फरमाया कि मैं आज तुम्हारे घर पे ठहरूंगा। कहां पर ठहरूंगा? ताकि पता तो चले कि आपका घर कैसा है। इतने बड़े इलाके के गवर्नर। उन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, जो आपका हुक्म, चलिए चलते हैं। जब शाम हुई, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथ रवाना हुए। शहर से निकल के एक देहात में दाखिल हुए। देहात में जब पहुंचे तो एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी के अंदर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु वक्त के अमीरुल मोमिनीन को लेकर हाजिर हो गए। आपने देखा, ना कोई गद्दा है, ना कोई बिस्तर है, ना कोई चारपाई है, एक मुसल्ला बिछा है। आपने पूछा, ए अबू उबैदा, तुम यहां रहते हो? अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, में यहीं रहता हूं। ठीक है। पूछा, कैसे गुजारा करते हो, कैसे सोते हो, कैसे खाते हो? अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, ये मुसल्ला बिछा है, इसी पे इबादत करता हूं, जब नींद आती है तो इसी मुसल्ले पे सो जाता हूं, इसी मुसल्ले पे आराम कर लेता हूं। खाते क्या हो? अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, एक बुढ़िया औरत है, वो रोटियां बनाकर भेज देती हैं, उसके पैसे दे देता हूं। जब तक वो रोटियां खाने के लायक होती हैं तो मैं पानी के साथ रोटी खा लेता हूं, और जब वो बहुत ज्यादा सूख जाती हैं तो मैं पानी में उन्हें डालकर रख लेता हूं, और वो नरम हो जाती हैं तो मैं उन्हें खाकर गुजारा कर लेता हूं। शाम के गवर्नर की बात बता रहा था, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर ने कहा कि लाओ, तुम्हारा खाना हमारे सामने लाओ, हम भी खाएं। तो आपने एक प्याला निकाला, उसमें भीगी हुई रोटियां थी, वो हजरत उमर फारूक आजम के सामने रखी और दोनों ने बैठकर उन्हें तनावुल किया। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, ए अबू उबैदा, दुनिया ने हमें धोखे में डाल दिया, तुम खुश नसीब हो कि दुनिया तुम्हें अपने धोखे में मुब्तला न कर सकी। सोचिए क्या शानें हुआ करती थी। एक तरफ ये हमारे असलाफ के वाकयात और ये उनकी अजमत और शान, और एक तरफ आज हमारा हाल है। इसीलिए हम पसपा हैं कि हमने उनके किरदार को, आज दावत होती है ना उमरा की, किसी गवर्नर के यहां दावत हो तो आप मुझे बताइए कि कितने खाने होते हैं, क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या एक आदमी की रसाई होती है और एक तरफ अमीरुल मोमिनीन। और अब तो हमारे यहां तक तमाशा बना दिया इस कौम को, जो हमारी कौम है ना, इस कौम को इंतहाई बेवकूफ समझ के तमाशा बना दिया गया। एक तरफ बिल ज्यादा आ रहे हैं, एक तरफ कौम के साथ तमाशा लगाया हुआ है जी, हम केई को खरीद लेते हैं। माजी के अंदर ये तमाशा चलता रहा, सारे इसी के ऊपर मैसेजेस चल रहे हैं। अल्लाह के बंदों, कुछ खुदा का खौफ करो। हम ये कर देते, हम आप और कुछ ना करें, जिनके पास करोड़ों रुपए ना, वेलफेयर हो गए, मुख्तलिफ इदारे हो गए, आप जो वाकयातन मुस्तहिक गरीब हैं, आप उनके बिजली का बिल भर दो। आप ये कर दो ना। हर तरफ तिजारत हो रही है, हर तरफ बिजनेस हो रहा है, लोग परेशान हो चुके। हुक्मरान भी जालिम मुसल्लत हैं और दीगर अफराद भी, और आप और मैं, हम अपनी बात कर लेते हैं, हम में कितना इंसाफ है। मैं अपने वर्कर्स के साथ, आप अपने वर्कर्स के साथ कितना इंसाफ करते हैं, कितना एहसास करते हैं। आपके ऑफिस के अंदर किसी आम जिसकी तनख्वाह 12,000 15,000 है और उसका 20,000 बिल आ गया, क्या आप में इतना अदल है कि आप अपने वर्कर का 20,000 रुपए का बिल भर दें? तो मसला यह है कि जुल्म सिर्फ ऊपर नहीं है, जुल्म हमारे यहां दूध की दुकान से, परचून की दुकान से शुरू होता है और आला
मकामात तक और महल्लात तक पहुंचता है। तो हम सबको बदलना होगा। जब तक हमारी कौम बाशऊर नहीं होगी, हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपने अंदर अदल पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारी जिंदगियों में बेहतरी नहीं आएगी। ये लोग इसी तरह खाते रहेंगे, इसी तरह लोग मरते रहेंगे, इसी तरह सिसकते रहेंगे। हमें एज अ नेशन बाएतिबार कौम के बाशऊर बनना होगा। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कौम में शऊर को बेदार किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खुदारा अपने असलाफ की सीरत से आशना हो और उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगियों में शामिल करें।